संघ के अध्यक्ष हैं और ये एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इस वक्त टीचर्स की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि योगेश जी मुंह में टेप मार के बैठते हैं, पर आज काफ़ी आग्रह के बाद ये तैयार हुए हैं बोलने के लिए। तो बताइए, ये प्राइमरी टीचरों से कुत्ते गिनवा लिए हैं और क्या क्या काम बचा है जो इनको करना है बेचारों को? मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और धन्यवाद इसलिए क्योंकि जब भी शिक्षकों पर कोई आफत आती है सबसे पहले निकल कर आते हैं और डिबेट के माध्यम से इस प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं को रखने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रही शांत रहने की बात, तो मिश्रा जी, पूरा वर्ष कई वर्षों से लड़ते ही बीत रहा है इस सरकार और इस विभाग से। अभी अलीगढ़ का प्रकरण जो चल रहा है, हमारे शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का, तो मैं आपको इनके बारे में, इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के बारे में बता दूं सर। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की फेसबुक वाल चलती है, उस पर आप देखिए इतना पक्ष लेकर के ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षक का हितैषी इस देश और दुनिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से अलावा कोई नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ में इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारा शिक्षक प्रताड़ित। वहां पर कम से कम वर्तमान स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार 2500 ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक दिन का वेतन कटा हुआ है और कई वर्षों से कटा हुआ है, इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। और लेकिन वाल पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश जानता है कि बेसिक शिक्षा के ये बीएसए कितने करप्ट हैं, ये हर कोई जानता है। ये कोई ढकी छिप मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत करप्ट कैडर है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब आप ये बताओ कि हमारा प्राइमरी टीचर तक कितने बोझ हैं, संगठन के लोगों ने उनकी परेशानियां क्या है टीचरों? तो बयान दे रहे हैं कि हम इस शिक्षकों के लिए डायरेक्ट नहीं है। अरे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो शिक्षकों के लिए किया गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि टीचरों के ऊपर इस वक्त काम का क्या क्या दबाव है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ रहा है उन्हें? मिश्रा जी, पढ़ाई के अलावा ही सब काम लिया जा रहा, पढ़ाई ही नहीं कराई जा रही। शिक्षकों से उत्तर प्रदेश में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पढ़ाई नहीं करा रहे, केवल शेष कार्य दे रहे हैं। 36 ऐप की आपने चर्चा की, वास्तविकता यही है कि 36 ऐप का काम चल रहा है। और ये ऐप, जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी इसको बड़े खुले मन से कहना चाहता हूँ, इस ऐप में उन लोगों जो संलिप्त लोग हैं उनको इसकी आमदनी है। वो ऐप तैयार कराए जा रहे हैं, उससे इनडायरेक्टली हर अधिकारी अपना ऐप तैयार कराता है और मंजूरी भी मिलती है। खास बात देखो, मैं एक बता दूं, जो प्रेरणा ऐप हमारे यहाँ चल रहा है सबसे रद्दी ऐप है। और उस ऐप को वो संस्था ने डेवलप किया है जिसका यूपी डिस्को में रजिस्ट्रेशन बंदे यानी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, हम लोगों ने तो खोला भी था उसको, ऐप बना करके हमको दे उस वक्त किया भी था हमारे यहाँ। पर एक बात बताइए कि इस तरह का जब काम लिया जाएगा तो टीचरों की मन स्थिति क्या होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है? टीचर तो मिश्रा जी इस समय डिप्रेशन में है। इस एसआईआर में 35 टीचर, शिक्षा मित्र और टीचर जो बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरे देश की बात है ये स्थिति है जहां जहां ये काम चल रहा था, वहां 35 टीचर और शिक्षा मित्र इस बलिका बकरा बन गए इस एसआईआर में। विद्यालयों की पोजीशन मैं अपनी बता दूं मिश्रा जी, मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूँ और उठने के बाद सारी क्रियाएं निपटाने के बाद सीधे मंडी जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, और मंडी खरीद करके आता हूँ, तब विद्यालय लेकर उसको आप अध्यक्ष होके पढ़ाने के, आप स्कूल पूरा दिन इसी में लग जाता है। अध्यक्ष होके आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको तो माफी जी सर, पर डे प्रतिदिन आप हमें 9 से 3 हमारी लोकेशन चेक करें, मैं विद्यालय में आपको मिलूंगा। क्या हाल कर दिया आप लोगों का। एक समय अध्यक्षों की ये रंगबाजी थी कि जिधर से गुजर जाए कर्फ्यू लग जाता था, सरकारें डरती थी। और आज देखो त्यागी जी सुबह 4:30 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं। यही बदलाव है, ईमानदारी से बता, यही वो बदलाव है मैं जो संजय सिंह को बताना चाहता हूँ, यही वो बदलाव है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, ये ऑनलाइन अटेंडेंस की भी आपने चर्चा की, अभी हमारी लोगों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा, अभी संजय सिंह ने, अब कौन सा ऑनलाइन अटेंडेंस सर, अब तो आपकी लाइव लोकेशन है उनके पास, अब हो गया आप लोगों का। वीरेंद्र